नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास में। तो टॉपिक हमारा आ गया था सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हमने सीखा था नाउन क्लास के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये इसी टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमें सीखना है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके कैसे दिए गए सेंटेंसेस को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप आपने पिछला क्लास एंजॉय किया होगा, पिछली कक्षा को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, सारे कंसेप्ट सारे के सारे जो हमने आपको एग्जाम्पल करवाए थे। आज की क्लास में एडजेक्टिव क्लास के द्वारा बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैसे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए एडजेक्टिव क्लास। आप सभी जानते हो एडजेक्टिव वर्ड के बारे में कि जो वर्ड होता है एडजेक्टिव ये क्या है। अगर एडजेक्टिव वर्ड की बातचीत करें तो सब डिफिनीशन जानते हैं, सिंपल सी डिफिनीशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या फिर उसकी विशेषता बताता है। अब अपने शब्दों में अगर कहूं कि जो एडजेक्टिव वर्ड है वो क्या है, तो अपने शब्दों में मैं हमेशा बताता हूं एडजेक्टिव वर्ड उस शब्द को कहते हैं जो ऐड करता है कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग, ऐड सम एक्स्ट्रा मीनिंग इन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। एक एग्जांपल की मदद से आप सभी को मैं समझाता हूं। सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे लिखा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। यहाँ पर मैं इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लूं तो आपके सामने दिखेगा सी इज ए गर्ल, वह क्या है, एक लड़की है। क्या है बच्चों, लड़की है। बट यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की तो है बट कैसी है, सुंदर लड़की है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, इस नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि लड़की जो है वो कैसी है, सुंदर है। कैसी है, सुंदर है। तो ये होता है आपका एडजेक्टिव। तो ये एक वर्ड लिखा है इसलिए हम लोग इसको एडजेक्टिव कह रहे हैं। अगर एक से ज्यादा शब्द हों तो हम लोग उस और वो काम करे एडजेक्टिव का तो हम लोग उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। बट यहाँ पर बात आती है एडजेक्टिव क्लॉज की कि सर एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। तो क्लॉज हमने आपको लास्ट क्लास में बताया है, क्लॉज क्या होती है, इट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। इसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है। ये सेंटेंस में आपको कंप्लीट सेंस दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है ना। कल बाकी हमने सीख लिया है प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के माध्यम से क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, जिसमें पहले हमने कल सीखा नाउन क्लॉज के माध्यम से, आज सीखने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से। तो अब आइए जानते हैं एडजेक्टिव क्लॉज बनता कैसे है और एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कैसे सेंटेंसेस के सिंथेसिस करते हैं। तो जो एडजेक्टिव क्लॉज है साथियों, एडजेक्टिव क्लॉज बनता है रिलेटिव प्रोनाउन से और रिलेटिव एडवर्ब से। इससे रिलेटिव प्रोनाउन से और रिलेटिव एडवर्ब से। तो आप सभी ऐसे अपनी नोटबुक पे लिखोगे, लिखोगे एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस हु, कॉमा whom, कॉमा whose, कॉमा which, कॉमा that, etc के द्वारा, के द्वारा तथा रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स व्हाई, कॉमा व्हेन, हाउ और
वेयर के द्वारा बनती है, के द्वारा बनाई जाती है, ऐसे लिख लीजिए, बनाई जाती है। ये हो गया पहला पॉइंट। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एडजेक्टिव क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होगी, रिलेटिव एडवर्ब होगी, उसका एंटीसीडेंट, उसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जरूर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? जरूर आना चाहिए। इस वर्ड का मतलब समझिए, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है एडजेक्टिव क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होंगी उसका एंटीसीडेंट जरूर आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझा दे रहा हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आप सभी के सामने एक एग्जांपल लिखा है, कह रहा है आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, वेयर ही, ऐसे, या फिर कह दें वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे साथियों, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। क्या कह रहा है? मैं उस स्थान को जानता हूँ। और आगे कह रहा है वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। ये तो पूछ रहा है, एक ये प्रश्न पूछ रहा है, ये कह रहा है मैं जानता हूँ। इस सेंटेंस को आइए हम लोग जोड़ते हैं। कैसे बनाएंगे? दो प्रकार से बना सकते हैं, भी मैं बताऊं कैसे। आई नो, आई नो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, ये एक सेंटेंस हो गया। और मैं एक सेंटेंस और बनाता हूं, दोनों का अर्थ सेम है, बताऊंगा कैसे। आगे सेंटेंस लिखता है आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। ये दो सेंटेंस मैंने बनाए, इन दोनों को जोड़कर एक ये एक ये। तो समझिए, कह रहा है आई नो द प्लेस, मैं वो स्थान जानता हूँ, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। इस सेंटेंस का अर्थ निकाले, आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ कि कहाँ वह रहता है, या फिर आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। तो ये बच्चों क्या है? ये आपकी नाउन क्लॉज के द्वारा सेंटेंस बना। किसके द्वारा? नाउन क्लॉज के द्वारा। ये हमने कल सीखा था कि नाउन क्लॉज जो होती है वो क्या है, किससे अर्थ देती है? का से, जैसे की, कौन, की, कहाँ, की, कब। जब कभी हो गया ऐसा कभी कभार कि वो जा से अर्थ दे सकता है ना, जो कुछ भी से। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, नीचे वाला सेंटेंस, आई नो द प्लेस, मैं वह स्थान जानता हूँ, वेयर ही लिव, जहां वह रहता है। तो ये बच्चों क्या है? ये है आपकी रिलेटिव एडवर्ब। क्या है? रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके पहले देखो इसका एंटीसीडेंट लगा है। क्या लगा है? एंटीसीडेंट। ये जो क्लास है, ये बच्चों आपकी क्लास बनेगी एडजेक्टिव क्लास। क्या बनेगी? एडजेक्टिव क्लॉज। और दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स बने हैं। दोनों ही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बने हैं। ये वाला सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज के माध्यम से बना है और ये वाला सेंटेंस आपके एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से बना है। बट एग्जाम में हम लोग ऐसे थोड़ा बनाएंगे। एग्जाम में हमसे कहेगा कि नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बनाइए, तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज का कहे तो एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा बनाइए। अगर कुछ ना कहे, है ना, आपको केवल कॉम्प्लेक्स बनाना हो, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। कह रहा आई नो वेयर ही लिव्स, नाउन क्लास, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, आपका एडजेक्टिव क्लास। इस प्रकार से हम लोग एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके क्या करते हैं? दिए गए सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस करके
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ये तो हो गई, हमने एक रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया। अब हु, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाई, व्हेन, हाउ कैसे करते हैं और कब इनका प्रयोग करते हैं, वो अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से सीखते हैं। तब तक अगर आप इनको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। देखिए जो लिखा है हु वर्ड, क्या लिखा है हु का मतलब क्या होता है, कहाँ से, कहाँ, क्या होता है, कहाँ। हुम का मतलब, हुम का मतलब भाई क्या होता है, हुम होता है हु का ऑब्जेक्ट, किसे, है ना, क्या होता है, किसे। ये होता है हुज, किसका, किसकी, किसको, किसका, किसकी और किसको ऐसे करके लिख देंगे, ठीक। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी। दैट आप सभी ले जाए तो विच और दैट दोनों क्या हो सकते हैं, एक ही चीज के लिए कभी कभार लग जाते हैं, ठीक है। ये आगे सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे। अब वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई होता है क्यों। वेन होता है कब। हाउ का मतलब होता है कैसे। वेयर का मतलब होता है कहाँ, है ना। अब देखो जब आपकी एडजेक्टिव क्लास होगी तो वो अर्थ किससे देती है, जा से। जो एडजेक्टिव क्लास होते हैं यहाँ पे लिखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। जो एडजेक्टिव क्लॉज है साथियों, वो किससे अर्थ देती है, जा से। कैसे देगी, देखो कह रहा आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है, तो नाउन क्लास। फिर आई नो द प्लेस, मैं स्थान जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है। वेयर ही लिव्स, जहाँ वह रहता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखे हैं साथियों। पहला सेंटेंस लिखा द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, कह रहा है वो लड़का जो वहां खड़ा है। ही कह रहा है द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, बॉय इज स्टैंडिंग देयर, वह लड़का वहां खड़ा है। ही इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो यहाँ बना दोगे द बॉय, वह लड़का, क्या बना दोगे बच्चों, द बॉय, ऐसे लिखोगे द बॉय। अब हम लोग कैसे रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, भाई बॉय के लिए क्या लगाओगे, हु, जो। भाई हु का मतलब कौन होता है, बट जब रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो क्या बन जाएगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो वो का अर्थ हो जाएगा जा। तो ये हो जाएगा द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर कॉमा इज माई ब्रदर। अब देखिए ये वाला सेंटेंस ऐसा क्यों बना है, क्योंकि आप सभी जानते हो रिलेटिव एडवर्ब हो चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो, उसके पहले उसका एंटीसीडेंट आना चाहिए, नहीं अर्थ क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है ना। भाई ये कह रहा था बॉय, लड़का जो वहां खड़ा है, इज माई ब्रदर। तो एक क्लॉज आपकी ये हो गई, कौन सी, एक क्लॉज आपकी आपके सामने दिख रही है, हु इज स्टैंडिंग देयर। आपकी एक क्लॉज तो ये हो गई, हु इज स्टैंडिंग देयर। अगली है द बॉय इज माई ब्रदर, वह लड़का मेरा भाई है, कौन, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पर खड़ा है। आई होप आपको ये सेंटेंस भी क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस चलता है, माई ब्रदर गेव मी अ पेन, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया, इट वॉज लॉस्ट, और ये खो गया था, है ना। तो क्या बनाओगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर गेव मी अ पेन, गेव मी ए पेन विच वाज लॉस्ट, विच वाज लॉस्ट, मेरे भाई ने मुझे वो पेन दिया जो क्या हो गया था, खो गया था। माई ब्रदर गेव मी अ पेन विच वाज लॉस्ट, यहाँ पे विच का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर हम दैट का प्रयोग भी कर सकते थे, बिल्कुल सही है। दैट का प्रयोग किसके लिए करते हो, वस्तुओं के लिए। कह रहा यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, तुमने मेरी किताब, यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, तुमने मेरी किताब किसी स्थान पर रख दी है। शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाइए। तो कह रहा है शो मी द प्लेस। अब पहले अर्थ बना निकालिए, उसके बाद सेंटेंस बनाने जाइए। कह रहा शो मी द प्लेस, मुझे वो स्थान दिखाइए जहां आपने क्या किया है, मेरी किताब को रखा है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, क्यों, वो प्लेस लिखा है। तो लिख दोगे सो, शो मी द प्लेस, शो मी द प्लेस, आगे लगा दोगे
वेयर और अर्थ निकलेगा जा से जहां। शो मी द प्लेस वेयर यू हैव, वेयर यू हैव पुट माई बुक, पुट माई बुक। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है बच्चों, आई सा ए डॉग, आई सा ए डॉग, डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड। कह रहा मैंने एक क्या देखा, डॉग देखा, और डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड क्या था, सड़क पर पड़ा था। तो बना दोगे आई सा ए डॉग, आई आई सा ए डॉग, ऐसे बना दीजिए आई सा ए डॉग, ए डॉग। अब देखिए यहाँ पर जानवर के लिए आप विच भी लगा सकते हैं, हु भी लगा सकते हैं। अब हु क्यों लगा देंगे, क्योंकि आप तो कहोगे सर हु का प्रयोग तो हम पर्सन के लिए करते हैं, आपने कई बार बताया है। बट डॉग आपका जो है कैसा जानवर है, देखो डॉग पालतू जानवर भी होता है, लोग जो पालते हैं उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो क्या हो, खुद फैमिली मेंबर होते हैं। यहाँ पर हु लगाना क्या हो जाता है, बिल्कुल सही बन जाता है। तो बनाओगे आई सा ए डॉग हु, लिविंग थिंग भी है ना। अब लेकिन जैसे जानवरों के नाम है, बिल्ली वगैरह हो गया, है ना, काऊ हो गए, यहाँ पर आप विच का प्रयोग ज्यादातर करते हो। आई सा ए डॉग हु वॉज लाइंग ऑन द रोड, लाइंग ऑन द रोड। इस प्रकार से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया है। तो आई होप आप सभी को एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा दिए गए सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस करना आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी क्या करेंगे, इस क्लास को और पिछली नाउन क्लास को बेहतरीन कंप्लीट करके आएंगे, ताकि जब मैं कल आपको एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके सेंटेंस का सिंथेसिस करना सिखाऊं तो आप पर सेंटेंस समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर इस क्लास में आपको कहीं भी कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड लव यू ऑल।